कि जिनके गर्दन में बहुत लंबे समय से दर्द हो रहा है और उनके हाथ हाथ में हाँ सुन्नपन जी। आ रहा है, हाथ में हाँ जी। सुन्नपन आ रहा है। अगर आपने जब उनके पेन पॉइंट चेक किए, जैसे लीवर जीरो, म्यूकोस जीरो, जब चेक किया आपने और आपने देखा कि उनके लीवर जीरो में दर्द ज़्यादा है और म्यूकोस जीरो में दर्द है, साथ में लीवर जीरो और म्यूकोस जीरो में दर्द दोनों में ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपने आर लिखना है, अर्थात इनके बॉडी के अंदर रोमेटाइड के लक्षण आ गए हैं, है ना, रोमेटाइड ऑर्थराइटिस के लक्षण आ गए हैं, तो है ना, दोनों के दोनों में दर्द आने का जी। मतलब है, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, न्यू स्टार एसिड ट्रीटमेंट, है ना, 8 पेन 3 गोल 8 चेस्ट 20 राउंड एरो 6 एडीआर, क्लोकवाइज, क्लोकवाइज तो सर्वाइकल की बीमारी में दिया ही जाता है, 4 मेडुला क्लोकवाइज इत्यादि दिया जाता है ना, ये तो दिया ही जाता है, ये तो हाँ सभी के जितने भी सर्वाइकल के पेशेंट हैं उनको पहले 15 मेडुला दीजिए, पहले 15 मेडुला दीजिए, उसके बाद 4 मेडुला और 11 मेडुला। अगर सर्वाइकल हाथ तक पहुंच चुका है, यानी कि हाथों में सुनपन, झंझनाहट, दर्द होना, शोल्डर में दर्द होना है, तो आपने वहां पर 11 मेडुला जोड़ना है। क्या जोड़ना है? 11 मेडुला। क्या 15 मेडुला दिया पहले? मतलब सर पहले, मतलब सर जैसे फॉर्मूला देते तो पहले 15 मेडुला से शुरू किया, इसके बाद ये एसिड का फॉर्मूला दिया नहीं, राउंड एरो और चेस्ट ओनली वाला, नहीं, उसके बाद 4 मेडुला और 11 मेडुला जोड़ते जी हैं। नहीं, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पहले शुरुआत करनी चाहिए। 15 मेडुला, 4 मेडुला, 11 मेडुला, क्लॉक वाइज, T12, उसके बाद आधा मिनट के बाद 3 रमन इंटू 3 ट्रीटमेंट, उसके बाद इलेक्ट्रिक बैग, इलेक्ट्रिक बैग देना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रिक बैग देंगे, इलेक्ट्रिक बैग एक फार्मूला है हमारा, गर्दन में देते हैं, इलेक्ट्रिक बैग देंगे। उसके बाद इंडोरफिन देंगे, इंडोरफिन देंगे, ठीक है। फिर पेशेंट को लेटाकर सुधाकर ऑर्गन क्लीनर इसे दे देंगे। उसके बाद अगर उनके म्यूकस जीरो में दर्द है तो उनको एसिड ट्रीटमेंट देंगे। कौन सा एसिड देंगे? माइल्ड एसिड देंगे। पहले दिन हम माइल्ड एसिड देंगे अगर देना पड़े तो, है ना। वैसे तो इसी से काम हो जाता है, सुधाकर वगैरह देने से। और उसके बाद जब उनको फास्ट ट्रीटमेंट देते हैं, आप फास्ट ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, उससे उनको पहले दिन का ज़्यादा फार्मूला नहीं देना चाहिए, नॉर्मल फार्मूला फास्ट ट्रीटमेंट दे दीजिए उनको, ठीक है। उनसे मुखा धोती करवा दीजिए नॉर्मल पहले दिन, क्लॉकवाइज वगैरह करके इतना दे दीजिए। उसके बाद अगले दिन जब पेशेंट दोबारा आए तो दोबारा से चेक कीजिए और उनसे पूछिए और वहाँ लिखिए कि आपको कितना महसूस हुआ, कितने घंटे आपको आराम रहा या अभी तक आराम है, जो जितना कल दिया था उतना ही लग रहा है इस समय, कम नहीं हुआ है। तो जो भी रिजल्ट बताए कि 1 घंटे बाद कम हो गया, 1 घंटे बाद ज़्यादा हुआ या 4 घंटे बाद ज़्यादा हुआ या वैसे का वैसे ही है, जितना पहले था उससे कम हो गया दर्द, मगर वो दर्द उतने का उतना ही कम बना रहा, ज़्यादा नहीं हुआ, उतना लिख लीजिए आप, क्योंकि वो चीज़ आपको मोटिवेशन करेगी। क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि मेरा फार्मूला जो दिया हुआ है, जो मैं फार्मूला दे रहा हूँ, इससे पेशेंट को लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो फिर अगले दिन हम उसी फार्मूले को दोबारा से देंगे उनको, क्योंकि जब उस फार्मूले से हमें रिजल्ट मिला, 10% 15% अगर रिजल्ट मिल रहा है हमें, तो उसको बदलना नहीं है, बदलना नहीं है। फिर उसके अगले दिन हमें उसी को देना है, फिर उसी तरह से उसी फार्मूले को अपनाना है। फिर तीसरे दिन फिर जब सुबह आएंगे तो फिर या शाम को आएंगे तो आपको पूछना है और लिखना है। फिर आपको उनको म्यूकोस जीरो, लीवर जीरो चेक करना है, लीवर जीरो म्यूकोस जीरो चेक करना है। चेक करने के बाद वही फार्मूला पहले दे दीजिए, जो आप दे रहे थे डेली वही फार्मूला पहले दे दीजिए। फिर लीवर जीरो म्यूकोस जीरो चेक कर लीजिए, अगर उनके म्यूकोस जीरो में दर्द है तो उनको माइल्ड एसिड ट्रीटमेंट दे दीजिए, माइल्ड एसिड ट्रीटमेंट दे दीजिए पहले दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन, ठीक है। उसके बाद जब 5वें दिन आए तो फिर चेक कीजिए, अगर उनके म्यूकस जीरो में दर्द बना हुआ है तो क्या करना है? फास्ट ट्रीटमेंट, फास्ट ट्रीटमेंट देना है, उसमें अजय मत देना, सिर्फ फास्ट ट्रीटमेंट देना। उसके बाद एसिड ट्रीटमेंट देना। फिर उसके बाद उनसे फुल पूछना वाला है। सर। तो इस तरीके से जब हम स्लो हिसाब से चलेंगे, नॉर्मल से चलेंगे, तो उनका जो समस्या है वो धीरे 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 जड़ से खत्म होने लगेगी। अगर हम एक बार में उतावले हो गए और एकदम से बहुत सारा ट्रीटमेंट देने लगे तो वो 4-5 दिन में बहुत तेजी से तो डाउन हो जाएगा, मगर वह प्रॉपर ढंग से खत्म नहीं होगा।
हमें जड़ से अगर उसको ठीक करना है तो उसके लिए हमें माइल्ड लेके चलना है, यानी कि रिलैक्स वाला, शांति वाला लेके चलना है, कम कम देते हुए चलना है, जिससे कि हम उसे जड़ से ठीक कर सकें, है ना। फिर उनके खान पीन में जो आप लोग जानते हो कि परहेज के लिए बताना चाहिए, पानी को ज़्यादा पीनी चाहिए, कैसे किस तरीके से खाना चाहिए, किस तरीके से उठना चाहिए, डाइट वगैरह बता दिए, कुछ एक्सरसाइज वगैरह बता दिए, है ना। सर्वाइकल के कुछ एक्सरसाइज वगैरह हैं उनको बता दिए, हल्का फुल्का। शुरू में 2-4 दिन बिल्कुल एक्सरसाइज मत बताइए, जब तक उनके 50 से कम परसेंटेज ना हो जाए दर्द का। 50% जब दर्द कम हो जाए तब उनको हल्का फुल्का एक्सरसाइज बताइए, कंधा घुमाने के लिए, गर्दन में दबाने के, सर को दबाने के लिए। लेफ्ट में सर, हाथ रखा सर के ऊपर इस तरीके से, इस तरीके से सर में हाथ रखा हमने और रख के दबा रहे हैं। मेरी फोटो आ रही है? नहीं आ रही है, अब आ रही है। जी सर। इस तरीके से सर को दबाना, इधर को दबाना है और हाथ से बाहर की तरफ दबाना है, फिर इस तरफ को दबाना, लेफ्ट से, फिर राइट दबाना है आपने, फिर पीछे हाथ इस तरीके से हाथ रख के यूं दबाना है, फिर आगे की तरफ दबाना है ना। जितना समय रोक सकते हैं उतना समय रोकेंगे। तो इस प्रकार को 6 से 7 बार करेंगे। उसके बाद कंधे को घुमाना, कंधे को घुमाना, फिर इस तरीके से। ये धीरे 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 हम छोटी छोटी एक्सरसाइज उनको बताते जाएंगे, एकदम से बड़ा एक्सरसाइज नहीं बताएंगे। कि इनको दिन में 2-3 बार करें आप, सुबह शाम 1 घंटा आधा घंटा टाइम दीजिए और इसको कीजिए, है ना। इसके अलावा जो ताली बजाते हैं हम लोग, ऊपर सर के ऊपर हाथ में सामने की तरफ ताली बजाते हैं, इस तरीके से हाथ पीछे की तरफ ताली बजाते हैं, इसको करवाइए उनको 6-6 बार करवाइए। 6 बार आगे, 6 बार ऊपर, 6 बार सामने, फिर 1-1.5 मिनट का गैप, फिर वैसी उस तरीके से करना है। तो जब हम इन तरीकों को अपनाते हैं तो उनसे उनका सर्वाइकल आगे के लिए ठीक हो जाता है और उनको ज़िंदगी में बहुत खुशहाली आ जाती है। हाँ, फिर आज बीमारी तो भाई दोबारा आ सकती है। अब कोई मोबाइल में बैठने वाला व्यक्ति होगा, ठीक है, जो मोबाइल खूब चलाएगा कि अब तो दर्द ठीक हो गया, मोबाइल चला लेता हूँ, खाने पीने में लापरवाही करेगा, कंप्यूटर में बैठने वाला व्यक्ति ज़्यादा होगा, तो उनको भी ये समस्याएं आ सकती हैं, है ना। चलिए और बताइए, कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर सर साथ में बीपी की दवाई भी चल रही हो, हॉट फ्लशेस वगैरह भी आते हैं ओल्ड एज में,